भाई जी हैंडसम डेवल है कोई जी, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो भैया? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? ठीक है। ठीक है। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? गालिब भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जी। मैं आप आपकी नज़र में मतलब एथियज्म की क्या डेफिनेशन है? मतलब हम अगर अपने आप को एथियस्ट कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? मॉरली उसकी क्या डेफिनेशन होगी मॉरली क्या एथियज्म की? मतलब? मतलब हम ये मतलब उसको अपनी अपनी जात के ऊपर मतलब हम एथियज्म को किस तरीके से लागू करेंगे या किस तरीके से इससे जो है वो हम चलेंगे, क्योंकि जो मैंने एथीज्म आपकी भी तो अपनी जिक्र। जात पे कोई लागू नहीं करेंगे। एथीज्म तो सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि आप मजहब और मजहबी खुदाओं का इनकार करते हैं, आप नहीं मानते उनको क्योंकि उनका कोई एविडेंस नहीं है उनमें मानने की। जैसे सब्सटेंशिया निगरा कहते हैं कि कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी मैं आपकी अभी 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 स्क्रीन सुन रहा था, तो जैसे अभी मैं एक अपनी लाइफ की एक ऐसे दौर में हूँ, मतलब जिसमें मैं बिल्कुल एक बीच राह में आके खड़ा हुआ हूँ कि एक तरफ मजहब है और एक तरफ इल्हाद है। ठीक है ना? और बिल्कुल बीच में हूँ कि समझ नहीं आता कि यार पीछे जाऊँ कि आगे बढ़ जाऊँ। दिल तो कहता है कि आगे ही बढ़ूँ, और लेकिन कभी कभार दिमाग रोकता है उस चीज़ों से। अभी आपने मुझसे अभी अभी मैंने आपकी स्ट्रीम सुनी, आप पिछले जिस भाई से बात कर रहे थे, तो मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि मैं 2009 से एथियस्ट हूँ, और मैं जब से एथियस्ट बना हूँ, जब से मैंने कोई भी लॉ ब्रेक नहीं किया, कुछ भी मतलब ऐसा गलत काम नहीं किया। और वो जो भाई भी बात कर रहे थे, वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं खुद भी एक फादर हूँ, मैं भी अपने बच्चों को मतलब अच्छी तरबियत और तालीम देना चाहता हूँ। तो अब जैसे एक मुस्लिम होता है या हिंदू या क्रिश्चियन जो भी होता है, वो बुरे काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको ये लालच होती है कि यार मुझे मरने के बाद जो है वो जन्नत मिलेगी, मैं जन्नत में जाऊंगा। ठीक है? या बुरे काम करता है तो उसको ये सब चीज़ का डर होता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा या दोजख में जाऊंगा, जो भी है। ठीक है? तो हम एथियस्ट लोगों का या एथियस्ट जो लोग होते हैं उनका तो ये बिलीव ही नहीं है, उनका गॉड में ही बिलीव नहीं है, और उनका हेल और हेवन में ही बिलीव नहीं है। तो अच्छे काम करें बुरे काम करें तो उससे क्या मतलब फिर फर्क पड़ता है? मतलब आपकी ये तो आपकी अच्छाई है कि आप कोई लॉ आप ब्रेक नहीं चाहते हैं करें। कि आपके बच्चे आपको अच्छा समझे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको अच्छा समझे, दे लुक अप टू यू। जी, मैं वही बात कर रहा आप हूँ चाहते हैं कि अपने। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हर बाप चाहेगा, क्यों नहीं तो फिर चाहेगा? आप क्यों करेंगे वो गलत काम? फिर अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि आपकी सोसाइटी में एक इज्जत हो, आपको लोग एक आपसे बच्चों को ही ले लेते हैं, आप बच्चों का आगे एक अच्छा रोल मॉडल बन जाते, दैट इज एनफ। सर देखें, मेरी बात सुने, हर बाप अपने बच्चों के आगे एक अच्छा रोल मॉडल होता ही है। ठीक है? अब अगर कोई बाप अगर कोई चीज बुरी करता भी है ना, तो वो जरूरी नहीं कि वो लेकिन वो हर तब काम तक होता हर है जब बुरा तक काम बच्चे खुलेआम छोटे करे। होते हैं। जी जब जी बड़े जी होते हैं जी। तब नहीं रहता ये। बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि जब हम अपने मतलब जिस जिस गुनाह के या जिसके गवाह सिर्फ हम ही होते हैं, हमारी जात के अलावा उस गुनाह का गवाह और कोई नहीं होता। ठीक है? तो अगर हम वो काम करते भी हैं किसी के साथ, कोई भी ऐसा काम, किसी के साथ कोई ज्यादती, किसी के साथ कोई भी अगर ऐसी कोई चीज हम करते हैं, ठीक है ना, तो उसके गवाह सिर्फ हम हैं। अगर तो हम वो बुरा काम कर जाएं अगर एज एथियस्ट, तो हमारा तो बिलीव ही नहीं है कि यार मरने के बाद ना मुझे अल्लाह को जवाब देना है, ना भगवान को जवाब देना है, ना किसी गॉड को इसका जवाब जवाब देना बड़ा है। आसान है। आप तो महीद खाम खा बांध रहे हैं, आपने तीन चार एंगल से एक ही क्वेश्चन पूछ लिया भैया। डाली ने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं कि अगर खुदा ना हो हम्म। तो आप अच्छा इंसान बनना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल। बनना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल बनना चाहेंगे। क्यों बनना चाहेंगे? और अच्छा इंसान, अ, हर इंसान देखे, अच्छा इंसान बनना क्यों चाहेंगे? इसका जवाब मैं आपको क्या यही दूंगा कि देखें, अच्छा इंसान बनने में ही मतलब आप किसी की, जो उन्होंने कहा कि आप हर किसी के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, अच्छा इंसान अगर आप बनते मैं हैं। अच्छा और इंसान पता क्यों बनना चाहता हूं? हम्म। क्योंकि मुझे अच्छा इंसान बनना अच्छा लगता है, बस खत्म होगी बात। और मुझे अच्छा इंसान बनना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये बात हमारे अंदर एवोल्यूशन से ही आई है।
एवोल्यूशन जो है वो अच्छे इंसानों की सोसाइटी को सपोर्ट करती है। ये बात आज पीछे हम बड़ी डेप्थ में डिस्कस करके आए हैं कि एक सोसाइटी के अंदर अगर अच्छे इंसान ज्यादा हैं, एक सोशल बीइंग्स की सोसाइटी के अंदर अगर अच्छे इंसान ज्यादा हैं, तो वो सोसाइटी जो है उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। उस सोसाइटी के अंदर लोगों का सबका सर्वाइवल बढ़ जाता है। ठीक है, आप एक सिंपल सी बात है, अब मैंने एग्जांपल भी आज दी थी। फर्ज करेंगे आपका सॉरी, कोई मैंने रिश्तेदार किसकी है, नहीं सुनी थी उस वक्त। कोई रिश्तेदार है आपका, ठीक है, जी जी। और वो मर जाता है, उसकी बीवी मर जाती है, उसके बच्चे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप उसके बच्चों के साथ अच्छा क्यों करना चाहते हैं? वो तो आपको बदले में भी कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर खुदा ना भी हो तो आप तब भी उनके साथ अच्छा करेंगे, क्यों? उसकी मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि जानवर ऐसा करते हैं खुद। बहुत जी सी जी। सोसाइटीज ऐसी हैं, हाथियों के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, हाथी क्या करते हैं कि अगर किसी बच्चा हाथी या उसकी मां मर जाएगी तो बाकी के हाथी उस बच्चे को पालते हैं। वेल्स जो है ना, वेल्स जो आपकी स्पर्म वेल है, जो आपकी ब्लू वेल है, उसके अंदर ये पाया जाता है। डॉल्फिन के अंदर ये पाया जाता है। जो ऑर्का जिसको आप कहते हैं किलर वेल, उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और बहुत से जानदार हैं जिनके अंदर ये चीज पाई जाती है, जो किसी खुदा को नहीं मानते, ठीक है। हाँ, मगर मजहबी लोगों की बेईमानी ये है कि उधर ये कह देते हैं खुदा ने उनके अंदर ये चीज रखी है। ये खुदा ने नहीं रखी, ये सिंपल 2+2=4 है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में जो भी सोशल एनिमल्स होते हैं वो अपने ग्रुप के हर मेंबर की फिक्र करते हैं। उसमें फैमिली सिर्फ ये नहीं होती कि मां बाप बेटा बेटी, ये फैमिली नहीं होती, उसके अंदर फैमिली पूरा ट्राइब होता है। और इंसान के लेवल पे बात आज वहां पहुंच चुकी है कि फैमिली सिर्फ पूरा ट्राइब नहीं है, पूरी नेशन नहीं है, आज ये बात ग्लोबल बन चुकी है। कैसे? इसकी भी बड़ी आसान सी एग्जांपल है। जोनास सार्क था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक पता है वो एथियस्ट था, ठीक है, वो एक यहूदियल नस्ल आदमी था वो, ठीक है, बनी इसराइल। मगर उसने जब बनाई वैक्सीन पोलियो की तो उसने पेटेंट नहीं की, क्योंकि अगर वो पेटेंट करता तो दुनिया के गरीब मुल्क कभी भी पोलियो की वैक्सीन अफोर्ड ही ना कर सकते कि वो अपने सिटीजन्स को दें। जोनास सार्क ने ये किया। आज आपको कोविड की वैक्सीन मुफ्त मिली। क्यों दी कोविड की वैक्सीन मुफ्त लोगों ने आपको? दुनिया के गरीब से गरीब मुल्क को भी कोविड की वैक्सीन मुफ्त दी गई। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया के किसी गरीब मुल्क में भी कोविड का वायरस मौजूद होगा ना, तो वो पूरी इंटरनेशनल दुनिया को, हर बंदे को दुनिया के हर्ट करता है। अगर चाइना में कोविड फैला है ना, तो उसने मुझे भी हर्ट किया। अगर पाकिस्तान में फैला है ना, उसने हिंदुस्तान को भी हर्ट किया। अगर पाकिस्तान में फैला, उसने अमेरिका को भी हर्ट किया। तो ये सिंपल सी बात है कि एवोल्यूशन एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को, अगर आप एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे कोई भी किताब पढ़ेंगे, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को, जहां पे दूसरे की मदद की जाती है, एवोल्यूशन उसको हाईली इंकरेज करती है। और इस जमीन पे रहने वाले सबसे सक्सेसफुल स्पीशीज सोशल स्पीशीज हैं। और सोशल स्पीशीज के अंदर जिसमें अल्ट्रुइज्म, एम्पैथी, दूसरे का दर्द, दूसरे की मदद करने का बिहेवियर जितना ज्यादा है, वो स्पीशीज उतना कामयाब है। और आपको इस बात को सुन के जरा भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जितने भी प्राइमेट्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, इंसान के अंदर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर असल में सबसे ज्यादा है। हाँ, इंसान बहुत घिनौने काम, बहुत ऐसे काम भी करता है, क्योंकि एवोल्यूशन के भी दो फेस हैं। वही सुन लें, कहना चाहता पूरी होने दें। हूँ। एवोल्यूशन के भी दो फेस हैं। एक वो है जिसमें एक जानदार किसी थ्रेट से लड़ने के लिए जो है एक थ्रेटनिंग बिहेवियर या लड़ाई वाला बिहेवियर यूज करता है, मगर अपने सोशल बिहेवियर के फायदे के, सोशल ग्रुप के फायदे के लिए अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को उठाता है और उसे यूज करता है। तो इंसान अपनी हिस्ट्री में बड़ी बड़ी जंगों में जब लड़ते हैं, तो तब वो फियर की साइकोलॉजी या दूसरा जो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, उससे लड़ने के लिए दूसरे की जान और माल और सब कुछ कत्ल गारत पे उतर आते हैं। मगर दूसरी तरफ जैसे जैसे इंसान जहालत से आजाद होता जा रहा है, जो हमारा अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है वो ओवरकम करता जा रहा है असल में, ठीक है, ये बात है। सब्सटेंशियल साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाजी भाई, सिर्फ एक लफ्ज मैं बोलूंगा कि अच्छाई जो है, एक सेकंड, अच्छाई जो है वो हमारी एवोल्यूशनरी जरूरत है,
ठीक है ना। ठीक है। इस बात में आप समझें कि ये पूरी साइंस इस बात में रखी हुई है कि अच्छाई करना या अपने आप को सीधा रखना हमारी एवोल्यूशनरी जरूरत है। अगर हम अपने आप को सही नहीं रखेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को बीमार कर देंगे। सोसाइटी को बीमार करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो अपना सर्वाइवल है वो एट रिस्क पे चली जाएगी। ओके। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा अपना सर कि मैं आपने सारी बात की, अब इसमें जो हमारे अंदर जो एक लालच का जो फैक्टर आ जाता है, अच्छा काम करते करते भी जो एक लालच का फैक्टर आ जाता है, उसका क्या मतलब? सारी बात आपकी लेकिन मैंने समझी। ग्रीड आपका, ये भी आपका एवोल्यूशनरी चीज है, क्योंकि आप ऊपर करना है, ये आपके एवोल्यूशनरी बाय प्रोडक्ट है। आप लाइक एल्ट्रुइस्टिक होते हैं लेकिन आप पूरे नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अब आप अपने इर्द गिर्द के जो जो सबसे ज्यादा आप एल्ट्रुइस्टिक होंगे अपने फैमिली के साथ होंगे या अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ होंगे, उससे आगे नहीं आप होंगे। तो पॉइंट है कि वो आपके एवोल्यूशनरी वो पार्ट है, आपको होना पड़ता है क्योंकि आप रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करना चाहते हैं फॉर योर सर्वाइवल। ओके। दूसरी बात ये याद रखें कि सोसाइटी में ना एक एक इंडिविजुअल के सिक्योरिटी का एक बड़ी सिंपल बात होती है कि एक इंडिविजुअल कितना सिक्योर फील कर रहा है एक सोसाइटी के अंदर। समझ गए बात? ठीक। एक पाकिस्तान की सोसाइटी में लोग उतना सिक्योर फील नहीं करते, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की सोसाइटीज में लोग बहुत सिक्योर फील करते हैं। जब एक इंसान जितना ज्यादा सिक्योर फील करता है वो उतना ज्यादा एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी शो करता है कि एक इंसान है, हाँ, उसे ये पता है कि उसका नुकसान सोसाइटी नहीं कर रही या उसको हाँ। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर वो ज्यादा दूसरों की तरफ काइंड होता है, वो ज्यादा एम्पैथेटिक होता है, वो ज्यादा शो करता है। ये याद रखें, ये नफ्सा नफ्सी की सिचुएशन हमारी सोसाइटीज में क्यों है? हाँ, क्योंकि हम सिक्योर हाँ, ही नहीं है। हमें पता है कि मेरे घर बिल्कुल। का गेट खुला रह गया तो मेरे घर से किसी ने कोई चीज उठा के ले जानी है, ठीक है। अगर हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, किसी एग्जैक्टली। बच्चे का रेप कर देना किसी ने, मगर जब सोसाइटी सेफ होती है, जब आप एक सेफ सोसाइटी क्रिएट करते हैं, तो तब ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इंक्रीज होता है, लोग काइंड हो जाते हैं ज्यादा। तो ये बात याद रखें कि हम ये समझते हैं कि दुनिया में हाथ काट देना, सर काट देना, संसार कर देना, ये चीजें लोगों को सजाएं अच्छा बनाती हैं। सजाएं नहीं अच्छा बनाती। एक सेफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है अच्छे इंसान पैदा करने के लिए। ये इंसान अच्छा की सर। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से ये बातें सारी सामने आती हैं। ठीक है गालिब भाई। और सर आप इस बारे में कुछ, आपके पास जरूर कोई वैल्यूएबल इनपुट होगा। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हैं लेकिन क्योंकि कॉल लंबी हो गई है, अभी ये ग्रीड से रिलेटेड बात कर देता हूँ एक सॉरी, छोटी। सॉरी। जो आपने कहा कि इंसान को अच्छे काम करने की भी ग्रीड हो जाती है, मैं जरा क्लैरिटी चाहता हूँ इसमें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक दफा किसी की मदद करके अच्छा लगा तो आप दोबारा किसी और की मदद भी करना चाहेंगे? आप इस तरह की नहीं, ग्रीड नहीं, की नहीं, बात कर रहे हैं? नहीं, 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 नेगेटिव ग्रीड की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं, कुछ पॉजिटिव ग्रीड भी होती है, वो उसमें यानी ग्रीड इज नॉट ऑलवेज बैड। आपको अगर किसी चीज में किक मिल रही है, यानी अगर किसी की मदद करके आपको किक मिल रही है और आपको लग रहा है कि जी टू हेल्प आउट अदर्स इज बिकमिंग योर एडिक्शन, सो दिस काइंड ऑफ एडिक्शन मैं उसको इनकरेज करूंगा। हाउएवर उसमें भी आपको बैलेंस की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, ये बात जिन्होंने ब्लड डोनेट किया होगा वो जरूर क्या कहते हैं इससे रिलेट करेंगे कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपको वाकई बहुत अच्छा लगता है, यू गेट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ किक। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल आपको ये पता है कि आपको 2 ब्लड डोनेशन, अगर आप होल ब्लड, अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे, अगर होल ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो करीबन आपको 1.5-2 महीने का तकरीबन 50 दिन का गैप देना चाहिए। तो उसमें वो आपको बैलेंस उसमें भी रखना है। ठीक है। अगर आप और आप उसको आप कैसे कर सकते हैं कॉम्पेंसेट? आप दूसरों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो कोई ये काम करें। ठीक है। अपनी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर आप किसी बच्चे की मदद करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप 2-4 बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, तो आप ये ना करें कि मैं आप क्या कहते हैं कोई 20 बच्चों का फॉस्टर क्या कहते हैं हाउस खोल लूं और वहां उन 20 बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी हो। आप दूसरों को एनकरेज कर सकते हैं। तो इवन जो आपके अंदर से एक अच्छी पॉजिटिव काम करने की भी एक सो कॉल्ड ग्रीड उठ रही है आपके अंदर, बिकॉज इट इज गिविंग यू अ किक, उसको भी चेक की जरूरत है, उसको भी बैलेंस की जरूरत है। ठीक है। Yep. ठीक।
पहले मैं एक फिक्र बोलूंगा कि आप ठीक ये है। सारी चीजें जो जी हाजी बयान भाई, की गई हैं अभी यहाँ हासिम पे, भाई जी, जो कुछ यहाँ पे बयान हुआ, आप उसको सारे को सर्वाइवल के इर्द गिर्द के सर्वाइवल के फ्रेमवर्क में रख के सोचें, तो आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। हर ट्रेड जो यहाँ पे अभी बयान किया गया, ग्रीड का, फेयर का, कोई और भी बाकी जो बातें हुई हैं, वो सारी आप सर्वाइवल के फ्रेमवर्क में उसको सोचें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी कि आप सर्वाइवल पहले अपना चाहेंगे, फिर अपनी क्लोजर फैमिली का चाहेंगे, फिर उससे बड़ी फैमिली, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गोज बियॉन्ड, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वीक होता जाता है। जिस एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की बात की, इसी तरह से काम करता है। वो ठीक है, सही है नहीं, फिर। ठीक है, ठीक है शुक्रिया, गालिब फिर भाई, मिलेगा। ठीक है, ओके, बाकी अगर आप ठीक है गालिब भाई, इंशाल्लाह। अगर आप कोई नहीं, किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ जो रेफरेंस टेक्स्ट है। अगर आपकी एवोल्यूशन के अंदर बेसिक बैकग्राउंड है तो जो रेफरेंस टेक्स्ट है ना, वो बुक का नाम है द ओरिजिन्स ऑफ वर्च्यू बाय मैट रिडली। आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जो आपकी एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स ऑफ ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर और मोरालिटी, इन सारी चीजों की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस किताब से आएगी, ओरिजिन्स ऑफ वर्च्यू से। ठीक है जी, ठीक है, हैंडसम डबल, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।